मिशन 2024 को साधने के लिए सक्रिय हुआ संघ प्रमुख के यूपी प्रवास से पहले भाजपा के साथ तय की गई रणनीति, हर कीमत पर मोदी की हैट्रिक जीत सुनिश्चित करने के लिए बना रोड मैप। दलितों पिछड़ों के साथ महिलाओं पर विशेष फोकस देने का हुआ फैसला। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की लगातार तीसरी जीत और मोदी की हैट्रिक ताजपोशी के लिए दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोर्चा संभाल लिया है। सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत के हाल में उत्तर प्रदेश प्रवास से ठीक पहले संघ और भाजपा ने इस मुद्दे पर मैराथन मंथन किया। बैठक में मिशन 2024 को लेकर दलितों पिछड़ों में पैठ बढ़ाने, वैचारिक संगठनों की सुनवाई, संगठन और सरकार के बेहतर तालमेल, थाना तहसील स्तर पर प्रभावी सुनवाई सहित तमाम विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा संघ और पार्टी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर भी मंथन किया गया। बैठक में उन चुनावी राज्यों पर खास ध्यान देने का फैसला किया गया जहां इस साल के अंत और अगले साल लोकसभा चुनाव के फौरन बाद चुनाव होने वाले हैं। बैठक के तुरंत बाद संघ प्रमुख भी यूपी प्रवास पर पहुंचे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत हिंदी पट्टी के दूसरे राज्यों के सीएम भी उनसे अलग अलग मिलने पहुंचे। इन बैठकों के दौरान अगले चुनाव में हर कीमत पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने और नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की रणनीति तैयार की गई। संघ प्रमुख ने गैर भाजपा शासित राज्यों को अलग श्रेणी में रखकर वहां के लिए अलग से रोड मैप तैयार करने पर जोर दिया। संघ और भाजपा के बीच हुए इस महामंथन के बाद से राजनीतिक तापमान बढ़ने लगा है। इस बढ़े हुए राजनीतिक तापमान का विश्लेषण कर रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा पूरे देश में चुनावी पिच को मजबूत करेंगे और वहीं विपक्षी गठबंधन को भी चारों ओर से घेरेंगे। यह रणनीति संघ और भाजपा के बीच हुई कई दौर की बैठकों के बाद तय की गई है। बैठकों में सामाजिक सरोकार के साथ राष्ट्रवाद के मुद्दों को आगे बढ़ाने पर भी मंथन हुआ। बैठकों का पहला चरण संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के यूपी प्रवास से ठीक पहले आयोजित किया गया, जबकि बाद में यूपी समेत हिंदी पट्टी के भाजपा शासित राज्यों के सीएम और संघ प्रमुख के बीच बैठक हुई। कई मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। संघ और भाजपा के बीच संपन्न बैठक के बाद से ही राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। इन बैठकों में मोदी सरकार और भाजपा शासित राज्यों की सरकारों के कामकाज पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में अवैध घुसपैठ और सरकारी जमीनों पर मस्जिद और मजार बनाने का मुद्दा भी उठाया गया। इसके अलावा विद्यालयों की मान्यता, विद्यालयों की भूमि आवंटन कराने से जुड़े मुद्दे, धर्मांतरण, लव जिहाद और उद्यमियों से जुड़े मुद्दे भी बैठक में रखे गए। बैठक में जो रणनीति तय की गई है उसके अनुसार भाजपा अब उन क्षेत्रों पर अधिक फोकस करेगी जहां पिछले चुनाव में उसकी स्थिति कमजोर थी। संघ और इसके अनुषंगिक संगठनों को ऐसे क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ाने और मोदी सरकार की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा यह फैसला भी किया गया है कि दलितों और पिछड़े वर्ग के बीच पकड़ मजबूत करने के लिए भी संघ और भाजपा के संगठन मिलकर काम करेंगे। बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब संघ, इसके सभी अनुषंगिक संगठन, भाजपा और इससे जुड़े मोर्चे पूरी तरह चुनावी तैयारी में जुट जाएंगे। यदि कहीं कोई दिक्कत है तो उसका आपसी बातचीत से समाधान किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर निर्माण, प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास सहित राष्ट्रवाद के अन्य मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने पर भी मंथन हुआ। बैठक में भाजपा और सरकारों को संघ के अनुषंगिक संगठनों के साथ समन्वय और संपर्क बढ़ाने को कहा गया। उनसे जमीनी फीडबैक प्राप्त कर व्यवस्था में सुधार करने और उन संगठनों से जुड़ी शिकायतों और समस्याओं का समाधान भी करने को कहा गया। महिलाओं के लिए खुलेगा संघ का दरवाजा। बैठक में गांव-गांव तक दलितों और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी बात हुई। इसके अलावा आने वाले समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद समेत अन्य संगठनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। किसान संघ, शिक्षक संघ, हिंदू जागरण मंच, विद्या भारती और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रमुख पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की जा सकती है। बैठक के दौरान यह भी तय हुआ कि संघ हर जिले में महिला सम्मेलन का आयोजन करेगा। उसके इस काम में भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच समेत अन्य संगठन सहयोग करेंगे। यह एक बड़ा कदम साबित हो सकता है क्योंकि अभी तक संघ की व्यवस्था में महिलाओं का सीधा हस्तक्षेप नहीं था। बस राष्ट्रीय सेविका समिति के दरवाजे ही उनके लिए खुले थे। संघ के लोगों का दावा है कि अब सहयोगी संगठनों के भी प्रमुख पदों पर महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी।
देश में जहां एक तरफ महिला आरक्षण की चर्चा हो रही है, वहीं शुरू से ही संघ पर महिला विरोधी होने के आरोप लगते आए हैं। केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण विधेयक पेश करने के बाद अब संघ अपनी पुरानी छवि को तोड़कर बाहर निकलने की जद्दोजहद में जुट गया है। बैठक में तय हुआ है कि संघ खुद ही महिला विरोधी छवि को तोड़ेगा। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि संघ की शाखा में केवल पुरुष ही दिखाई देते हैं। बैठक के बाद से अब ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में अब शाखाओं में महिला भी दिखाई देंगी। यहां तक कि विश्व हिंदू परिषद, किसान संघ, शिक्षक संघ, हिंदू जागरण मंच, विद्या भारती और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रमुख पदों पर भी महिलाओं की नियुक्ति की जा सकती है। टिकट वितरण के लिए फीडबैक एकमात्र आधार। बैठक में तय किया गया है कि इस बार संसदीय चुनाव में टिकट वितरण का एकमात्र आधार जमीनी फीडबैक होगा, जो पिछले 6 महीने से लगातार जारी है। जिन मौजूदा सांसदों की रिपोर्ट खराब या थोड़ी भी कमजोर होगी, उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, बल्कि उनके विकल्प के रूप में नए चेहरे को प्राथमिकता दी जाएगी। संघ से जुड़े लोग ही स्थानीय पार्टी नेताओं के साथ वैकल्पिक नाम का सुझाव देंगे। ऐसे मौजूदा सांसदों का टिकट काटने से पहले स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा। राजनीतिक गतिविधियां बढ़ाने का निर्देश। बैठक के बाद भाजपा को राजनीतिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसके तहत बड़ी बड़ी रैलियों के बजाय छोटी छोटी सभाओं पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया गया। इन सभाओं में स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली लोगों को सम्मानित करने, विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करने और स्वच्छता अभियान जैसे सामाजिक आयोजनों पर फोकस करने को कहा गया। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।